गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वीडियो का टाइटल है टारगेट 700 प्लस और क्वेश्चन यह है व्हाट टू फोकस अपॉन। इस वाले वीडियो में इस वाली चीज को डिस्कस करेंगे। अगले 10 मिनट शांति से समझने की कोशिश करिए। पहली चीज, कैन एनीवन रीच 700 प्लस? आंसर है यस। कोई भी 700 प्लस पहुंच सकता है। पर 700 का मतलब ये समझ लीजिए 700 आउट ऑफ 720, 700 आउट ऑफ 720 इज इक्वल टू 97.5% करेक्ट परसेंटेज। क्या आप इस वाले करेक्ट परसेंटेज पे हैं या फिर आपका क्या प्लान है इस वाले करेक्ट परसेंटेज पे पहुंचने का? हर एक चैप्टर 82 चैप्टर्स है नीट के सिलेबस में। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें आपको दिखना चाहिए कि उस वाले चैप्टर में कितना करेक्ट परसेंटेज है, और यदि वो करेक्ट परसेंटेज कम है तो आपको धीमे 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 उसको उठा के 95, 96, 97% की तरफ लेके जाना है। तो आ जाएंगे 700 कि 700 भी उतना ही होता है, करेक्ट परसेंटेज के हिसाब से उतना ही होगा। और हमने पहले देखा है हमारे प्लेटफॉर्म से पिछले 5 साल में 7000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। एम्स दिल्ली, मौलाना आजाद, सफदरजंग, जो भी आप बड़े कॉलेज सोच सकते हैं, सब में नीट प्रेप के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे यहां से एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग किया। इस बार भी आपने देखा होगा शुभान सेन गुप्ता रैंक 1, 25,000 एमसीक्यू सॉल्व किए और 92 मॉक टेस्ट लिखे। इतना ही करेक्ट परसेंटेज था। सिंपल सा लॉजिक है, करेक्ट परसेंटेज इस वाले नंबर के पास होगा तो यू विल स्टार्ट रीचिंग इन द रेंज ऑफ 700 प्लस। ठीक है, मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं। आपने इस वाली पिक्चर को मेरे से पहले देखा होगा। ज्यादातर स्टूडेंट जो आके नीट का एग्जाम लिखेंगे, इस बार 164 मार्क्स 50% से ज्यादा लोग के थे। 164 मार्क्स 50% से ज्यादा लोग के थे। वो ये वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ थ्योरी करी या पढ़ाई किए बिना चले गए। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इमीडिएटली उनका जंप 150 से 500 की तरफ आ जाएगा। यदि आप हर एक चैप्टर में, फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर है 150 एमसीक्यूज पर चैप्टर, बायो का चैप्टर है 200 एमसीक्यूज पर चैप्टर, तो आप इस वाली जगह पे पहुंच जाएंगे। और मॉक टेस्ट लिखेंगे क्योंकि उससे आपको इस बात की भी आदत पड़ती है कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्या आप 3 घंटे में 180 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप इस वाली रेंज में आ जाएंगे। और यहां से आप यदि इस वाले मोड पे आ जाएंगे, वीक एरिया फिक्सिंग वाले मोड पे, अनरिलेंटिंग टिल 97.5%, उन चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जो आप अवॉइड कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो आपको आती हैं फिर भी उनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर भी उनके वीडियोस देख रहे हैं, नॉट रिक्वायर्ड। एंड यू आर ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। जब कुछ गलत होता है आप एक्नॉलेज करते हैं, हाँ यार ये चीज मुझे आती नहीं थी, चलो इसे पढ़ लेता हूं। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू टेक यू टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ 600 प्लस टू 700 प्लस, है ना। मैंने आपको यही चीज ना जाने कितनी बार बताई होगी इस वाले चैनल के ऊपर, पर रियलिटी यही है दैट दिस इज व्हाट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज अबाउट। एक लिमिटेड टाइम के ऊपर आपको सुपर परफॉर्मेंस देना है 4 मई को। उसके लिए आपको इस समय से नीट एग्जाम तक, जब 92 डेज बचे हुए हैं, और उसका मतलब है करीब 1000 घंटे की पढ़ाई हो सकती है। यू कैनॉट स्टडी एवरीथिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। उस समय पे आपको जरूरत है कि आपको यह पता हो कि कहां पे मेहनत करूं जिससे मेरे नंबर बढ़ेंगे, कौन से एरियाज पे फोकस करूं जिससे मैं 700 प्लस की तरफ पहुंचूंगा, और कौन सी चीजों को इग्नोर कर सकता हूं विदाउट अफेक्टिंग माई सेल्फ। वो सारी चीजें जो आपको आती हैं उन सब के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसी वजह से टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं। पहली चीज, 92 डेज रिमेनिंग, 1000 आवर्स ऑफ स्टडीज पॉसिबल, 82 चैप्टर्स है टोटल, यू कैन नॉट डू इट अगेन एंड अगेन। तो आपका अनरिलेंटिंग फोकस चाहिए वीक एरियाज पे, और ये आपको 2 तरीके से मिलेगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑफ वीक चैप्टर्स, ठीक है, पढ़ा उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। और दूसरी चीज टेस्टिंग, ठीक है। तो इसके लिए हमने 21 डे हैक किया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। हर रात को 9 बजे करेंगे अगले 14 दिन और इसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें हर हफ्ते फॉर नेक्स्ट 92 डेज 13 वीक्स, हर हफ्ते फॉर नेक्स्ट 13 वीक्स वी विल बी कंडक्टिंग टेस्ट। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, देखो, है ना। तो यहां पे आपने क्लिक किया व्यू रिपोर्ट, तो उस पर आपने क्लिक किया, ये आपको दिखा देगा। एक ये पिक्चर आपको मिल रही है, इसका ध्यान रखना है।
आपका करेक्ट परसेंटेज जैसे जैसे इंप्रूव होता जाएगा ये नंबर बढ़ता जाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे शो मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और जो भी चैप्टर आपको प्रायोरिटाइज करना है बिल्कुल इस हिसाब से कर लीजिए। इक्विलिब्रियम 76.85% है ना, GOC 72%, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मेहनत करनी है और कौन सी चीज़ें ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जैसे फिजिक्स में है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि वो 70% है वर्सेस यूनिट्स एंड मेजरमेंट के। होपफुली गाइज आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने ना जाने कितनी बार सेम चीज़ें यहाँ पे रिपीट की है, बट अल्टीमेटली जब टाइम कम बचा इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड लिमिटेड टाइम रिक्वायर्स फोकस, लिमिटेड टाइम रिक्वायर्स वर्किंग ऑन लिमिटेड थिंग्स रादर देन स्प्रेडिंग आवरसेल्व्स थिन ऑन एवरीथिंग। हर चीज़ को फैला के बैठ गए। 82 चैप्टर्स को पूरा वापस करने की कोशिश करेंगे, उसकी थ्योरी को पूरा वापस करने की कोशिश करेंगे, हर एक का क्वेश्चन रिवाइज करने की वापस कोशिश करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल लिमिटेड फॉर्मेट में काम करना है, अपने वीक चैप्टर्स पे फोकस रखना है, टेस्ट से पहले रिवाइज और टेस्ट के बाद वीक एरिया फिक्सिंग। एक चीज फिक्स कर लीजिए, रात को 9 बजे के बाद आप अपने वीक चैप्टर्स के MCQ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। और 9 बजे से पहले आपको जितना भी काम करना है, अपना सिलेबस कंप्लीशन करना है, आने वाला टेस्ट है उसके लिए रिवाइज करना है, अपने नोट्स देखना है, कुछ भी करना है वो सब कर लीजिए। पर 9 बजे से पहले 9 बजे के बाद 3 से 4 घंटे MCQ प्रैक्टिस अपने वीक चैप्टर्स का। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू इनेबल इन 21 डे हैक जो भी चल रहा है। आज छठा दिन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं रात को 9 बजे। जूम का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज मैं आपको वापस बोल देता हूँ और मैं इस चीज़ को वापस रिमाइंड करता रहूँगा। बचे 92 डेज, आपकी परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। बस चीज़ यह है कि यू रिक्वायर अनरिलेंटिंग फोकस ऑन योर वीक एरियाज। यदि आप उन चीज़ों पे टाइम खराब करेंगे जो आपको ऑलरेडी आती है तो आपका नंबर इंप्रूव नहीं करेगा, पर आप उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो आपको नहीं आती तो 100% सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट पॉसिबल है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। ठीक है बच्चों।